खबर उपभोक्ता की, खबर आपकी। उपभोक्ता संबंधी ताज़ा खबरें हर शाम। चंडीगढ़ में एक आवासीय परियोजना में समय पर फ्लैट का कब्जा न देने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को फ्लैट के कब्जे के लिए अनिश्चित काल तक के लिए इंतजार नहीं कराया जा सकता। शिकायत के अनुसार बिल्डर हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू होने के 2 साल बाद भी ग्राहक को फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहा। इस पर आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिल्डर को 50,000 रुपये की बुकिंग राशि 10% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया। उपभोक्ता अर्चना देवी ने मई 2017 में बिल्डर के मोहाली सेक्टर 115 स्थित हाउसिंग प्रोजेक्ट में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत 2 BHK का फ्लैट बुक किया था। उपभोक्ता ने फ्लैट के निर्माण की प्रगति जानने के लिए कई बार बिल्डर के कार्यालय का दौरा भी किया, लेकिन उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिला। आयोग में शिकायत दर्ज कराने पर आयोग ने कहा कि बुकिंग राशि लेते समय कब्जा देने की निश्चित तारीख बतानी चाहिए थी। आयोग ने कहा कि बिल्डर का शिकायतकर्ता को सही जानकारी न देना और उसकी मेहनत की कमाई फंसाना अनुचित व्यापारिक व्यवहार के समान है। इस प्रकार बिल्डर द्वारा फ्लैट का कब्जा न देना सेवा में कमी का प्रमाण है। आयोग ने बिल्डर को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए और 10,000 रुपये अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के तौर पर भी प्रदान करें। उपभोक्ता उमेश कुमार श्रीवास्तव की BSNL सिम में लगातार नेटवर्क की दिक्कतें आने पर उन्होंने BSNL में इसकी शिकायत की। इसके बाद भी कंपनी द्वारा उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया गया और उपभोक्ता से कंपनी द्वारा लगातार सेवा शुल्क लिया जाता रहा। खराब नेटवर्क के चलते बार बार आ रही कॉल ड्रॉप, खराब सिग्नल क्वालिटी और समय समय पर नेटवर्क गायब होने की वजह से उपभोक्ता इमरजेंसी में भी कई बार कॉल लगाने में असफल रहा। साथ ही उसको मानसिक परेशानी का सामना भी करना पड़ा। उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराने पर आयोग ने BSNL पर उपभोक्ता की सेवा में कमी करने के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही मानसिक कष्ट के लिए 20,000 रुपये और वाद व्यय के 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही यह राशि समय पर नहीं देने पर 3,000 रुपये हर महीने की दर से देने का आदेश भी दिया गया है। चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने BMW इंडिया के डीलर कृष्णा ऑटोमोबाइल्स को पवन कुमार गोयल को 5,42,000 रुपये वापस करने का आदेश दिया है। गोयल ने अपनी BMW 730 LD की खराब हुई एयर सस्पेंशन की मरम्मत के लिए यह राशि चुकाई थी। गोयल ने 8 साल पहले खरीदी इस कार से 60,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ली थी। उन्होंने डीलर से BSI प्लस एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज 3,70,000 रुपये में खरीदा था। BSI प्लस एक सर्विस पैकेज है जो BMW कारों और SUV के मेंटेनेंस और वियर एंड टीयर वाली वस्तुओं को कवर करता है। उपभोक्ता ने मई 2020 में रियर सस्पेंशन की समस्या की सूचना दी थी। निरीक्षण करने पर टेक्नीशियन ने पाया कि यह समस्या सस्पेंशन की खराब एयर सप्लाई पंप के कारण आई थी। कंपनी द्वारा उन्हें खराब पार्ट की मरम्मत और बदलने के लिए 4,67,000 रुपये का कोटेशन भेजा गया। कंपनी ने कहा कि पुर्जे वारंटी के अंतर्गत नहीं आते हैं और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लगेगा। गोयल ने इसके लिए राज्य आयोग में अपील की। राज्य आयोग ने कृष्णा ऑटोमोबाइल्स को उपभोक्ता को 5,42,000 रुपये का रिफंड जारी करने और वाहन को ठीक करवाने के साथ साथ 35,000 रुपये मुआवजे और 20,000 रुपये मुकदमे की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया। कोविड महामारी के चलते बुकिंग कैंसिल कराने पर बैंक्वेट हॉल द्वारा उपभोक्ता का पैसा रिफंड नहीं किया जाना बैंक्वेट हॉल को बहुत भारी पड़ा है। उक्त मामले में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपभोक्ता सुनील कुमार खुराना ने 29 जून 2020 को अपनी बेटी की शादी के लिए SG हॉस्पिटैलिटी द्वारा संचालित वेडिंग ओपेरा को बुक कराया था और 12 मार्च 2020 को 1 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान भी कर दिया था। कोविड-19 की वजह से सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से शादी को 11 दिसंबर 2020 तक पुनर्निर्धारित करना पड़ा। बैंक्वेट हॉल ने बुकिंग राशि को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया और अग्रिम राशि का भुगतान करने से मना कर दिया। इस पर आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। नई दिल्ली केंद्रीय जिला उपभोक्ता आयोग ने इस पर आदेश सुनाते हुए कहा कि सेवाएं प्रदान किए बिना भुगतान रोकना अन्यायपूर्ण और अनुचित है। आयोग ने आदेश दिया कि बैंक्वेट हॉल उपभोक्ता को अग्रिम भुगतान के 1 लाख रुपये भुगतान की तिथि 12 मार्च 2020 से वापसी तक 6% ब्याज सहित अदा करे। साथ ही मानसिक संताप के 10,000 रुपये और परिवार व्यय के 5,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश भी दिया गया।